Hello friends, welcome in my channel SP999. This is Vikas with lecture 23 for Python, and in this lecture we are going to discuss about recursion, drawbacks of recursion and calculation of factorial using recursion. So recursion एक्चुअल में एक फंक्शन है जो खुद को कॉल करता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसे हम रिकर्शन कहते हैं। तो अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो नॉर्मल केस में वो इनफाइनाइट पे जाता है, क्योंकि वो फंक्शन अपने खुद के अंदर खुद की डेफिनेशन में उसी फंक्शन को बार बार कॉल करता रहता है, बार बार कॉल करता रहता है और उसकी डेफिनेशन उसी के अंदर कॉल होती रहती है, तो वो कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाता। तो ये ठीक एक लूप की तरह बिहेव करता है, जैसे कि एक लूप अगर कंडीशन फेल होती है या कंडीशन कुछ आप ऑड तरीके की देते हैं तो लूप इनफिनाइट पे चला जाता है। तो वहां पे भी हमें कंडीशन को ध्यान में रखना होता है। ठीक उसी तरह से किसी फंक्शन को आप रिकर्शन बनाते हैं तो वहां पे भी बहुत केयरफुली आपको ध्यान में रखना होता है कि कहीं कोई कंडीशन गड़बड़ ना हो, अदरवाइज हमारा फंक्शन इनफिनाइट पे चला जाएगा। तो आइए किसी फंक्शन को रिकर्शन बना करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे रिकर्शन का यूज करके। तो ये हमारे पास एक फाइल है, इसमें हम एक फंक्शन बना लेते हैं xyz नाम का, और कॉलन इसमें हम एक लाइन लिख देते हैं हेलो, और इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कर देते हैं कॉल। ये कॉलिंग का तरीका है। हमने xyz फंक्शन की डेफिनेशन में यानी उसके अंदर ही उस फंक्शन को कर दिया है कॉल। इसके बाद हम बाहर आते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से डेफिनेशन इसकी रन होनी शुरू होगी। तो इसमें एक ही लाइन है प्रिंट हेलो, तो ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद xyz फिर से कॉल हो जाएगा, तो इसकी फिर से डेफिनेशन उसके अंदर से कॉल होगी, फिर से प्रिंट कॉल होगा और उसके अंदर फिर xyz कॉल हो जाएगा। तो ये अपने ही अंदर एक एक करके बार बार इसको कॉल करता रहेगा, इसलिए ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा और बार बार ये हेलो प्रिंट करता रहेगा तब तक जब तक इसकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती। तो इसको रन करा के देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे हेलो बार बार प्रिंट हो रहा है इनफाइनाइट तक। जब तक मेमोरी फुल नहीं होगी तब तक ये रन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन ने खुद ही के अंदर खुद को कॉल कर लिया है। तो इस समय xyz एक रिकर्शन फंक्शन बन गया है, रिकर्शन की तरह बिहेव कर रहा है, लूप की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा फैक्ट, फंक्शन का नाम है, इसको यहाँ से हटाते हैं। तो रिकर्शन फंक्शन का यूज करके जब भी आपको यूजफुल फंक्शन बनाएंगे तो हमेशा रिटर्निंग फंक्शन ही बनाना पड़ेगा आपको। तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन में हमें एक वैल्यू यहाँ से पास करनी होगी। मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू, जैसे कि 5, या फिर इसे यूजर से इनपुट करा सकते हैं, उसे हम यहाँ से पास करेंगे। वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, किसी एक वेरिएबल n में ले लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं f इज इक्वल, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ, अगर n की वैल्यू इक्वल हो 1 के, अगर 1 के इक्वल हो तो रिटर्न क्या कर देना, 1 रिटर्न कर देना। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना, तो फिर रिटर्न करना n मल्टीप्लाई, यानी जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करना, क्या, फैक्ट को कॉल कर देना इसी के अंदर n-1 के साथ। तो अब n-1 क्या है, n तो 5 होगा लेकिन n-1 4 होगा, तो फैक्ट फंक्शन 4 के लिए कॉल हो जाएगा। तो फिर से ऊपर से रन होना शुरू होगा, देखेगा 1 है, नहीं है, तो फिर एल्स में आएगा। तो फिर उसके अंदर डेफिनेशन में लिखा होगा n मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, और फिर तीसरी बार जब ये चलेगा तो n-1, क्योंकि n की वैल्यू 4 थी तो 4-1 यानी 3 के लिए रन होगा। तो उसके बाद फिर 3 यहाँ से चलेगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही n लास्ट में लेस होकर के इक्वल होगा 1 के तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1, और वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ आएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा तो फंक्शन की लास्ट कॉलिंग खत्म हो जाएगी, तो ये सारे मल्टीप्लाई होकर के फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे यहाँ के लिए। तो यहाँ हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, जैसे कि res, इसमें स्टोर कर लेते हैं। इसको करते हैं प्रिंट res। तो इस तरीके से हम रिकर्शन को यूज करते हैं। तो इस तरीके से फैक्ट फंक्शन के अंदर हमने फैक्ट को कॉल भी कर दिया,
और n की वैल्यू एक एक कम करते जा रहे हैं, तो लास्ट में ये वाली कंडीशन भी मिल जाएगी जिसकी वजह से 1 रिटर्न हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट की एंडिंग हो जाएगी वहीं पे, और वहां से सारे नंबर मल्टीप्लाई होकर के फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं। फंक्शन का नाम हमने ऊपर क्योंकि चेंज कर दिया है, कैप्स लॉक ऑफ फैक्ट। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 120 रिटर्न होकर के प्रिंट हो गया है। तो फंक्शन के चैप्टर का ये छोटा सा टॉपिक था, रिकर्शन। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।